नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने बांसवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीमान काविंदर सिंह सागर जी के ऑफिस में। तो आइए चलिए इनसे करते कुछ बातें, जानते हैं इनके बारे में और कुछ जिले के बारे में। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 100 टॉक्स पे। थैंक यू। सर सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में, कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की और IPS तक पहुँचने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको। देखिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बिजनौर का। वहाँ पे एक गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। जो 5वीं तक की जो पढ़ाई थी मैंने वहीं गांव में ही एक स्कूल में की थी। उसके बाद मैंने जो अपनी 6ठी से और 12वीं तक की जो स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय वहीं पे बिजनौर में है। आप जानते हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, सब लोग जानते हैं। वहाँ से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। फिर मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल बिजनेस में, वहीं से जामिया से ही। और उसके बाद मैं IPS में आया। तो जो ये तैयारी है UPSC की जो प्रिपरेशन है, ग्रेजुएशन के बाद में ही मैंने वहीं पे शुरू कर दी थी। जामिया में एक्चुअली UPSC की प्रिपरेशन के लिए एक कोचिंग सेंटर है। वो लोग सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं वहाँ पे, क्लासेस वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ें। तो जो UPSC की प्रिपरेशन में जो भी मदद चाहिए थी, जो भी हेल्प की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें उस कोचिंग सेंटर से मिली। वहाँ पे जो भी लोग थे, जो भी टीचर्स वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मार्गदर्शन किया। मैंने 3 अटैम्प्ट दिए। तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले 2 अटैम्प्ट्स में भी मैं इंटरव्यू तक गया था। तो ये 2-3 साल का टाइम लगा इसे पूरा क्लियर करने में। लेकिन वो 2 बार फेल होने के बावजूद भी, मतलब मैंने कोई हार वार नहीं मानी। अपने जो टीचर्स थे, जो बाकी दोस्त थे, वो सब लोग हम लगातार मोटिवेट करते रहे। घर वाले जो हैं वो सब लगातार मोटिवेट करते रहे। और फिर तीसरे अटैम्प्ट दिया फिर से, और इसमें सिलेक्शन हुआ। एंड फिर मैंने IPS ज्वाइन किया। जी सर बतौर पुलिस अधीक्षक एक जिले को संभालना कैसा लग रहा है आपको। नहीं, अच्छा है। इससे पहले मैं जयपुर में रहा हूँ। 3 पोस्टिंग मेरी जयपुर में रही है। उसके बाद यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। काफ़ी अच्छा ज़िला है, शांति है और लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जो हमारा नीचे वाला स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा है। सभी के सहयोग से हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से पुलिसिंग करें। लोगों को जो हमारा राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, तो उसे हम जो है सच साबित करने की कोशिश करें, उसे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इसी सब चीज़ों में हम लोग लगे, हमारा पूरा जो विभाग है और जो हमारे सारे सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं। सर एक प्रश्न मेरा ये भी है, जातिगत धार्मिक स्तर पर जो माहौल अथवा सौहार्दता के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई विशेष इशू है नहीं जिसमें कुछ मतलब ऐसा कि कम्युनल हो या कुछ हो। जो मेरा अब तक का अनुभव रहा है पिछले 3 महीने का, तो सारे समुदाय के लोगों से हमारी काफ़ी अच्छे से बातचीत होती रही है। कोरोना का टाइमिंग चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने रेस्ट्रिक्शन भी लगाया है, लेकिन उन लोगों ने पुलिस की बात को मानते हुए, प्रशासन की बात को मानते हुए, हमने उनसे मीटिंग्स वगैरह की और जो भी दिशा निर्देश पुलिस या प्रशासन के द्वारा दिए गए, उन लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया। चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी का हो, सारी चीज़ों को जिस तरह के भी हम लोगों ने निर्देश दिए थे, उन सब चीज़ों को उन लोगों ने पालना किया है। और आगे भी मुझे जो लगता है लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोगों का जिस तरह का अब तक से रहा है, उसके आधार पर मुझे यही लगता है कि आगे भी लोग जो हमसे कोऑपरेट करते रहेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से आगे भी जो चीज़ें हैं उनको संभालेंगे। सर जो हम सुनते हैं IPS की जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ होती है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे IPS की ट्रेनिंग के बारे में हमको। देखिए, IPS की 2 तरह की ट्रेनिंग है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर में जितने भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे IPC है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, मतलब जो भी कानूनी प्रक्रिया है, FIR से लेके चार्जशीट तक, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल, फोरेंसिक, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मानव अधिकार, एथिक्स, कई सारी चीज़ें हैं जिनकी जो है मेडिकल की भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी विस्तृत इंडोर ट्रेनिंग जो है कराई जाती है। इसका ट्रेनिंग में जो दूसरा पार्ट है वो आउटडोर का है। काफ़ी हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। सुबह से लेके शाम तक पूरा बिजी रहते हैं हम लोग इंडोर या आउटडोर में। आउटडोर में रनिंग, फायरिंग और ऑब्स्टेकल्स वगैरह, स्विमिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग वगैरह, कई चीज़ें हैं। मतलब पूरा आपकी पूरा पर्सनालिटी पे ध्यान दिया जाता है कि आप पूरी तरह फिजिकली फिट भी हों, और आपका जो जॉब है, आप जो पुलिसिंग करेंगे आगे जाके, तो उस सब पढ़ाई के थ्रू जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें आपको पूरा निपुण बनाने की कोशिश की जाती है। हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। तो एक फेज़ 1 की ट्रेनिंग होती है 10 महीने की। फिर हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है 6-7 महीने के लिए, और फिर वापस हम 2 महीने के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है प्रोबेशन ख़त्म होके और फिर एज ASP हम लोगों की पोस्टिंग होती है। अभी जैसे अपने ज़िले में यहाँ पे एक ASP साहब की पोस्टिंग हुई है CO बांसवाड़ा के पद पे। इस तरह से पूरी ट्रेनिंग रहती है। सर, पुलिस और जनता के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो पुलिस के स्तर पे चल रहे हैं। उसमें से देखिए CLG एक है, पुलिस मित्र का कॉन्सेप्ट है, और अभी एक ये ग्राम रक्षक का भी एक कॉन्सेप्ट आया है। तो ये सब फॉर्मल माध्यम से हैं, फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरेक्शन के लोगों के और पुलिस के बीच में। CLG की हम लोग मीटिंग करते हैं, शांति समिति की मीटिंग्स करते हैं, और क्या कहते हैं, पुलिस मित्र की मीटिंग करते हैं। ग्राम रक्षक भी अब बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम वगैरह हो, उस पर भी धीरे धीरे पुलिस का जो प्रेजेंस है वो बढ़ा है। इवन बांसवाड़ा पुलिस का भी फेसबुक का पेज है, उसमें भी हम लोगों को संदेश देने की कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति की कोई भी समस्या है तो हम सुबह से शाम तक हम लोग ऑफिस में रहते हैं, हमारा थाने जो है 24 आवर वर्किंग है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर कभी भी आ सकता है, कभी भी इवन फ़ोन पे भी बता सकता है। हमारे कंट्रोल रूम पे भी इवन 100 नंबर और जो बाकी नंबर्स हैं वो हमेशा चालू हैं। मुझे भी फ़ोन करके कोई भी कभी भी अपने किसी समस्या के बारे में बता सकता है। तो हम लोग काफ़ी एक्सेसिबल हैं, और हम लोग और कोशिश करेंगे कि विभिन्न माध्यमों से और ज़्यादा एक्सेसिबल लोगों के लिए हो जाएं। सर, पूरे दिन जो आपके ऑफिस में जन समस्याओं के बारे में लोग आते हैं, बहुत सारी समस्या होती है जो आपको मानसिक तकलीफ भी देती होगी। ऐसे में सर एक बहुत बिजी शेड्यूल होता है पुलिस का। सर, ऐसे में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, वर्क को एंजॉय करना चाहिए। जो काम है उसे अपना को बाहर नहीं समझना चाहिए, है ना। तो हमारी तो इवन ट्रेनिंग भी उसी तरह की होती है, पूरा बिजी रखना, सुबह से शाम तक काम करते रहना, ठीक है। तो ट्रेनिंग से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अभी भी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अपनों को काम को बाहर ना समझें और उसे एंजॉय करें, तो कोई इशू नहीं आता है मैनेज करने में, या सब चीज़ों में कोई इशू नहीं आता है। तो मैं तो जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है इसे काफ़ी अच्छे से पूरा एंजॉय करते हुए काम करता हूँ। कोई फालतू के टेंशन वेंशन नहीं लेनी, है ना। और घर वाले भी जो हैं वो समझते हैं कि पुलिस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पुलिस में कितना टाइमिंग देना होता है। तो उस फ्रंट पे भी कोई इशू आता नहीं है एक्चुअली। तो मेनली तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सर, जो पुलिस अधीक्षक है उसमें दिन प्रतिदिन की क्या जिम्मेदारियाँ होती है? देखिए, बहुत सारे काम होते हैं। एक तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जैसे हमारी पूरी पुलिस लाइन है, थाने हैं, तो इनका पूरा प्रशासन देखना, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कहाँ पे कितनी फोर्स है, कहाँ पे कमी है, तो किस तरह से लगाना है। एक तो ये पूरा काम होता है। दूसरा, लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, परिवादी आते हैं बहुत सारे, तो उन्हें सुनना, अपने नीचे वाले स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करना उस चीज़ के लिए कि इन पे ये काम करो, ये एक्शन लो, एक ये काम होता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी FIR दर्ज होती हैं थानों में, तो उसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हो, सही लोगों को न्याय मिले, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना और वो इंश्योर कराना कि चीज़ें ठीक से हों, ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा जो मैं आप भी जैसे बता ही रहे थे, लोगों से बातचीत करना, लोगों से लगातार संवाद स्थापित करके और
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो कुछ फीडबैक या इनपुट देना चाहते हैं तो लोगों से लगातार संवाद करना, उनसे बातचीत करना, ये भी हम लोगों की जॉब का पार्ट है। उसके अलावा हम लोग विभिन्न जगहों पे जाके हम जैसे पुलिस जो है हमारी नाकाबंदी वगैरह करती हैं, गश्त वगैरह करती हैं, तो मैं भी कभी कभी जाता हूँ, चेक करता हूँ ये सारी चीज़ें कि प्रॉपरली लोग नाकाबंदी कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो मेरा काम होता है एक्चुअली। सर, जिले के लोगों के लिए विशेष करके जो यूथ, जो भी स्टूडेंट है सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो आज का यूथ है उसके बारे में उसको मैं यही कहना चाहूँगा, देखो सबसे पहले तो हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने। हमारा जो यूथ है वो कानून को मानने वाला, कानून की पालना करने वाला, जो भी अपना फ्रेमवर्क है उसकी पालना करने वाला एक जिम्मेदार नागरिक बने। युवाओं के लिए मैं तो सबसे पहले तो यही कह जाऊँगा। दूसरा, जो एक बात होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि जो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप में है, और इसी तरह से इंडिया को देखा भी जाता है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अपने पास ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक एक्स्ट्रा मतलब अपन कह सकते हैं अपने पास माइलेज है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, अपनी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है जिसमें मेनली अपना युवा है, उसे डाइवर्ट नहीं होना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करना है, प्रोडक्टिव यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे युवा जो है, मतलब बहुत सारी डाइवर्ट होने की संभावना रहती है, इधर उधर ध्यान जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो उस सब से हटके अपनी जो एनर्जी है, अपना जो पोटेंशियल है, उसका प्रोडक्टिव यूज़ करें, उसका पॉजिटिव यूज़ करें। मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं के लिए। सर, मेरा आखिर में ये प्रश्न है, जो अभी कोरोना के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिले में भी बहुत सारे केस दिन प्रतिदिन हमको देखने को मिल रहे हैं सर, इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जिले के? देखिए, कोरोना को लेके राज्य सरकार द्वारा हम लोग को और जनता को से कई सारी अपेक्षाएं हैं एक्चुअली, और जो मेन अपेक्षा हैं वो है जो प्रोटोकॉल है, जो हम लोग को फॉलो करनी है, जनता को फॉलो करनी है, लोगों को फॉलो करनी है, उससे संबंधित है। तो लोगों से तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ और यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से, कि जो भी गाइडलाइंस कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हैं, या हम लोग जिला स्तर पर जो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोगों से चाहते हैं, मेनली ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, मास्क लगाना, फालतू में बाहर नहीं घूमना, इन सब चीज़ों की लोग पालना करें। इससे हम अपन लोग कोरोना से बच सकते हैं। जैसा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें सर से डिस्कस की, बहुत सारी सर ने अपने बारे में हमें बातें बताई, और हमें क्या करना चाहिए, जो हमें पसंद है उस चीज़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में भी हमें कई संदेश मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपने अपने जिले के पुलिस अधीक्षक के बारे में भी जाना होगा। तो सर, मैं काविंदर सिंह सागर सर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में समय दिया और कुछ बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर। थैंक यू।